Hi guys, my name is Ritika. So today here in this video, I am going to talk about top 5 career options after humanities. Guys, I am 100% sure that you're watching this video because you're confused whether you should go for humanities or not. या फिर आपने ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज लिया हुआ है एंड यू कंफ्यूज कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर ह्यूमैनिटीज मे बी यू आर वन ऑफ दोज केसेस जिसमें यू वांट टू टेक ह्यूमैनिटीज बट जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड जस्ट बिकॉज द इमेज ऑफ द ह्यूमैनिटीज और जस्ट बिकॉज द रेपुटेशन ऑफ द ह्यूमैनिटीज इज नॉट somehow valued. Yes, you guys gonna get everything in detail in this video. Yes, you have to stay till the end so that you do not miss any of the important information. Okay, so there are few points that you really need to keep in mind before you go for humanities stream. आपको कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. You should know, you should be aware that you're gonna study about history, geography, political science, psychology, philosophy, sociology. ये आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं एंड ये ऑलमोस्ट सब थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट हैं. आपको एक थ्योरी बहुत ज़्यादा अपने अंदर ग्रैब करनी पड़ेगी. यू रियली नीड टू ग्रैब लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू रियली नीड टू ग्रैब लॉट ऑफ कंटेंट. थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच इस चीज़ में कम होगा. सो यू शुड पिक द ह्यूमैनिटीज़ विद द माइंडसेट कि आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच कम रहेगी एंड थ्योरी थोड़ा ज़्यादा रहेगा. बट सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू रीड जिससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है. एक ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट को हम इस तरीके से देखते हैं कि उसकी ऑलमोस्ट ओवरऑल फुली राउंडेड पर्सनालिटी होती है. बिकॉज आप ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप इतना सब कुछ पढ़ते हैं दैट यू बिकम अवेयर अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स. की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं जस्ट बिकॉज कि यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर्स. आपको अपना कंटेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है. सो सेकंड पॉइंट इज दैट अगर आप ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं एंड आप इस माइंडसेट से ले रहे हैं जस्ट बिकॉज यू डू नॉट want to get into the complexities of number, you do not want to get into the complexities of tough subjects like physics, chemistry, biology, just that is why you're taking humanities, then I think वो आपको इतना हेल्प नहीं करेगा. तब आपके लिए ह्यूमैनिटीज़ के डिग्री या आप ग्रेजुएशन में अपने आप मेजर में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं तो वो आपको इतना हेल्प नहीं करेगा. बट येस, अगर आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में जो ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज़ में हैं उनमें आपको इंटरेस्ट है, आप उसके साथ एक अच्छा सब्जेक्ट ऑप्शन में ले सकते हैं जो भी आपका मेजर इंटरेस्ट में. आप इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको ज़रूर मिल जाएगी. बट जस्ट बिकॉज कि आपको टफ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप इसलिए ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं एंड आपका थ्योरी में भी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको ह्यूमैनिटीज़ उस तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगा एक अच्छा करियर बनाने में. अगर आपको ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ को लेके आपको उसमें स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, आपको उसमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है. यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू रीड, यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू लर्न, यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू रिमेंबर. बहुत सारी चीज़ों को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को, इनको समझना पड़ेगा. आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बहुत आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी. एंड यू फील दैट जस्ट बिकॉज कि मैं ह्यूमैनिटीज़ में एक एज अ एवरेज स्टूडेंट की तरह बिहेव करूँगा एंड आई विल गेट थ्रू दिस. तो ऐसा नहीं है कि आपको यू रियली नीड टू बी एट द टॉप इन ऑर्डर टू हैव अ गुड करियर इन ह्यूमैनिटीज़. यू एक्चुअली हैव टू नेल इट. आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा. आपको उन सब के बारे में उतना इंटरेस्ट से पढ़ना पड़ेगा सो दैट वो आपको आपके आपको आपकी ग्रेजुएशन में हेल्प कर सकें, आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में हेल्प कर सकें. एंड आप लैंग्वेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होएगी. सो ऑब्वियसली अगर आपको जर्नलिज्म में जाना है तो आपको इन सारी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. आपकी ऑलरेडी एक फाउंडेशन बिल्ट हो जाती है इन सारे सब्जेक्ट्स को लेके, इन सारे सब्जेक्ट को स्टडी करके. कैन स्टडी लॉ आफ्टर ह्यूमैनिटीज. आप पोस्ट ग्रेजुएशन में BA LLB कर सकते हैं. एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो कि 5 years का होता है. सो यू गोना स्टडी अबाउट लॉज. So you'll be a corporate lawyer, you can be corporate lawyer, you can be corporate counselor, you can be legal analyst, you can be legal journalist. एंड आज के टाइम में हर एंटिटी में लीगल सेल होता है, भले वो प्राइवेट एंटिटी हो या फिर पब्लिक एंटिटी हो. सो यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर परसुइंग लॉ. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट करियर ऑप्शन, that is mass communication. You can be editor, you can be content strategist, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है. हर कोई अपना एक कंटेंट क्रिएट कर रहा है एंड हर किसी को एक कंटेंट क्रिएटर की रिक्वायरमेंट है. किस तरीके से करना है किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए.
सो यू कैन बी कंटेंट क्रिएटर जस्ट बिकॉज कि आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज है, जस्ट बिकॉज कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, बिकॉज आप यू ऑल्सो लर्न अबाउट लैंग्वेजेस, ऑल्सो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं ह्यूमैनिटीज़ को लेके, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पॉलिश्ड होती है ह्यूमैनिटीज़ को लेके। सो ऑब्वियसली आफ्टर डूइंग मास कॉम यू कैन बी अ गुड जर्नलिस्ट ऑल्सो। आप पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप एक अपना शो खुद स्टार्ट कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सब के बारे में ऑलरेडी पता होता है। सो ऑब्वियसली आप एक एज अ न्यूज़ रिपोर्टर या एडिटर की पोजीशन में आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, बिकॉज आपकी जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी बन चुकी है। सो यू कैन डू वेल इन दिस फील्ड ऑल्सो। Now we are moving forward towards our another career option, that is साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको ह्यूमन माइंड एंड बॉडी को पढ़ने में इंटरेस्ट है, यू वांट टू नो कि इंडिविजुअल हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, आपका साइकोलॉजी मेजर है, आप ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, या तो सो देयर हैज बीन अ रैपिड राइज इन मेंटल स्ट्रेस अमंग इंडिविजुअल्स। सो साइकोलॉजिस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है। You can be clinical psychologist, you can be child psychologist, you can be sports psychologist, you can be rehabilitative psychologist, and you can be life coach also. So there are plenty of options available in psychology. So if अगर आपको लगता है कि आपका ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने में, ह्यूमन माइंड को पढ़ने में इंटरेस्ट है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द साइकोलॉजी फील्ड, एंड जो कि बहुत बूम पर है। इनफैक्ट इसकी जो सैलरी भी है वो भी आज के टाइम पे बहुत अच्छी सैलरी है, बिकॉज अगर आप बहुत कीनली ऑब्जर्वर हैं, सो यू मस्ट हैव सीन कि हर फील्ड में, हर सेक्टर में साइकोलॉजी तो है ही। हर किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करना है तो यू रियली नीड टू नो कि किस साइकोलॉजी पे मुझे काम करना है, किस माइंडसेट से मुझे काम करना है। सो इसमें ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सो इवन एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर अदर क्वालिटीज इन देयर एम्प्लॉयज की उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो। सो यू विल बी गिवन लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स ऑल्सो, इन फर्म्स ऑल्सो, इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑल्सो। तो हर जगह पे एक साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे बहुत है। सो ये भी एक ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन है। इनफैक्ट इसमें सैलरी भी अच्छी है। हाउएवर आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने की रिक्वायरमेंट है, बट येस वंस आप एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ कहीं अच्छी जगह पर अप्लाई करेंगे, सो ऑब्वियसली यू गोना गेट गुड सैलरी इन दिस। So now we are moving forward towards our another career option, that is foreign policy analyst. आप एक जस्ट बिकॉज कि आप यू स्टडी अबाउट हिस्ट्री, यू स्टडी अबाउट पॉलिटिकल साइंस, तो आपका जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी बिल्ड हो जाता है क्लास 11th एंड 12th में। एंड जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं और अपना मेजर करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, जो फील्ड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड पे इंटरनेशनल रिलेशंस में, so you can be good foreign policy, and so you can also be good foreign policy analyst if you do your major in international relations. So the next career option is UX designer. You can be great UX designer. So with the rise of AI and personalized experience, एक UX designer को human behavior को समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए। So आपकी ऑलरेडी फाउंडेशन कम्युनिकेशन में होती है, एंथ्रोपोलॉजी में होती है, साइकोलॉजी में होती है। सो आपको एक ह्यूमन बिहेवियर की क्रिटिकलिटी को पता होता है। यू नो कि आपको मार्केट में प्रोडक्ट किस तरीके से देना है एंड इस तरीके से उस प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। सो आई थिंक ये एक यूएक्स डिजाइनर के अंदर एक क्वालिटीज होती हैं जो कि एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट को ऑलरेडी इनकी क्रिटिकलिटी पता होती है। सो यस, दीज आर द फ्यू करियर ऑप्शंस which you can think of. I want you to guys to keep in mind कि कोई भी डिग्री वर्थ या वर्थलेस नहीं होती है। इट इज जस्ट द यूटिलिटी ऑफ द थिंग, हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। सो एज आई टोल्ड अर्लियर कि अगर आप बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट की तरह इसको देखेंगे और जस्ट बिकॉज कि बस मुझे इसको करना है, एक डिग्री लेनी है, देन आई थिंक इसको ये आपको नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। बट येस, अगर आप इसमें आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट है and you want to make your career in this, you want to earn high, okay guys, so I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.